नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां हुए अग्निकांड को लेकर मची अफरा तफरी। आगे देखेंगे कि किसने गिनाई मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां। साथ ही बात होगी अगली खबर की, जहां जानेंगे कि महिलाओं के लिए शहर में कहां किया जा रहा है निःशुल्क ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अलीगढ़ से है, जहां महानगर के घनी आबादी वाले सराय हकीम बाजार में प्रातःकाल बाजार खुलने से पहले एक फर्नीचर की दुकान में यकायक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इसके बाद जैसे तैसे स्थानीय लोगों और दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि यहां सराय हकीम मेन मार्केट में देवा इंटरप्राइजेस की फर्नीचर की दुकान है, जहां शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और दुकान में रखा हुआ कुर्सी, मेज और अन्य फर्नीचर का सामान धू धू करके जलने लगा, जिसको लेकर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और साथ ही स्थानीय लोगों ने खुद भी आग बुझाने का प्रयास किया। वहीं दमकल की गाड़ियां पहुंचने पर स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। मेरे ताऊ जी के बेटे की दुकान है, देवा सेल्स के नाम से ये बड़ा प्लास्टिक चेयरों की दुकान है। ये ऊपर शॉर्ट सर्किट हुआ है, बोर्ड में आग लगी है, उसके बाद फर्नीचर में आग पकड़ी है। अब आगे द्वारा आग अंदर गई है और काफ़ी नुकसान हुआ है इसमें। लगभग कितने बजे की घटना है? ये घटना है लगभग 9:45 बजे की, 10:40-45 के आसपास। आग बुझाने के लिए आप लोगों ने कुछ आग बुझाने के लिए हमने फायर ब्रिगेड को फोन किया है। फायर ब्रिगेड आई है, कुछ हमारी अपनी दुकान पर पानी किया है, बुझाने की कोशिश की है। अभी फिलहाल सब बुझ गई है। घनी आबादी वाले क्षेत्र में क्योंकि कांड हुआ तो लोगों की कोई जनहानि नहीं सर, जनहानि नहीं हुई, लेकिन कुछ लोगों के माल निकालने में फायर ब्रिगेड भी काफ़ी देर में आई है। नीचे की 1 मंजिल का माल हम लोगों ने निकाल दिया, ऊपर की 2 मंजिलों में आग लग गई थी। आंदोलन तो ये है कि अभी देखना पड़ेगा कि क्या क्या जला है, क्या बचा है उसमें। तकरीबन वैसे लगभग सभी चीज़ें जली हैं जो थी ऊपर से। जो तीसरी मंजिल है उसमें तो लगभग सभी कुछ जल चुका है। उसमें प्लास्टिक चेयर हैं, टेबल हैं, अलमारियाँ हैं, प्लास्टिक की पटरे हैं, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। कांड की घटना हुई है तो आप यहाँ आए, क्या किस तरह की घटना हुई है जो आज? ये गोदाम है, उसमें कुर्सी मेज इत्यादि जो गोदाम का सामान है वो जल गया। हमारे फायर स्टेशन पर 10:51 मिनट सूचना प्राप्त हुई। तत्काल ही वहाँ से हमारी गाड़ियाँ मूव हुई। एक गाड़ी जो ड्यूटी में लगी हुई तो उसको बुलाया गया, 2 फायर टैंकर पड़े, एक छोटी और एसओ महोदय स्वयं घटनास्थल पर सभी और फोर्स अधिक से अधिक मात्रा में ओवर करके हम लोग घटनास्थल के लिए आए। जब भी सिटी में कोई घटना होती है तो उस पर हम लोग अधिक मात्रा में पहुंचते थे। अच्छा, किस चीज़ का गोदाम था? और ये प्लास्टिक वगैरह और कुर्सी मेज इत्यादि सामान है। इन्वर्टर की शॉर्ट सर्किट से आग लगी अधिक रूप से, लेकिन जनता इतना जागरूक अभी नहीं है कि जैसे एक ही प्लग पर अधिक यूज, जैसे इन्वर्टर है, पंखा है, वो चीज़ें ज़्यादा नहीं यूज होना चाहिए। गर्मी का टेम्परेचर है, इसमें काफ़ी मात्रा में रहता है, तो बीच बीच में किसी चीज़ को रेस्ट भी देना चाहिए। जैसे इन्वर्टर चला रहे लगातार नहीं चलाना चाहिए, थोड़ा उसको रेस्ट भी दीजिए। फ्रिज, कूलर, जो टीवी है इनको थोड़ा और रेस्ट दीजिए। लगभग कितने नुकसान के आंकलन? नुकसान का आंकलन नहीं हम बता पाएंगे, क्योंकि हम फायर सर्विस के हमें नहीं मालूम कुर्सी की क्या मूल्य और मेज के क्या मूल्य है। इनकी ही जो सर्वे टीम होगी तो सर्वे टीम द्वारा ही घोषित होगा कि कितना नुकसान लगा। अच्छा, काफ़ी मात्रा में। अच्छा, भीषण गर्मी के मौसम में अक्सर अग्निकांड की घटनाएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं, तो लोगों में अवेयरनेस के लिए जो है क्या कहना चाहेंगे, जो क्या कहेंगे? जो लोग जैसे बिजली की जो फिटिंग है तो उसके बढ़िया तारों से करानी चाहिए, और समय समय भी जैसे घरेलू किचन सिलेंडर में आग लगती है तो उसका बाल जो है वो भी चेक करें, पाइप है उसको भी चेक करें। तो ये चीज़ें हैं कि जो एक प्लग पर अधिक प्रयोग उपकरण न करें। एक प्लग पर ही अधिक पंखा, इन्वर्टर और फ्रिज ये सब चीज़ें न यूज करें। सर, आपका क्या नाम है आपका सर? हमारा नाम वीरेंद्र सिंह पाल। ठीक। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर अलीगढ़ शहर में भारतीय जनता पार्टी के शहर विधायक एवं कोल विधायक ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और अपनी बात मीडिया के सामने रखी। विधायकों ने कहा कि केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर जनता को जो लाभ मिला है उनकी जानकारी जनता को पता चल सके कि केंद्र सरकार के द्वारा जनता के हित में किन किन परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। शहर विधायक मुक्त संजीव राजा एवं कोल विधायक अनिल पराशर के द्वारा प्रेस वार्ता में बताया गया कि शहर में विश्वविद्यालय डिफेंस कॉरिडोर का लोकार्पण भाजपा सरकार के द्वारा किया गया था, जिससे आने वाले समय में जिले की जनता को रोजगार के साथ साथ शिक्षा का भी लाभ मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने इस प्रेस वार्ता में और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे केंद्र की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल पूरे किए हैं और प्रदेश की योगी जी की सरकार का 6 वर्ष का शासन लगभग पूरा हुआ है। आप सबके सहयोग से हम सब लोगों ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, उसमें मीडिया का सहयोग बहुत बड़ा सहयोग रहा और निश्चित रूप से आपको बधाई देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा कि जनता के जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं थी, जनता के कल्याण के लिए जो भी मोदी जी ने काम किया, योगी जी ने काम किया, उसको आप सबके माध्यम से धरातल तक पहुँचाने में हम लोग सफल हुए। उसी के क्रम में 9 वर्ष की कोल विधानसभा की उपलब्धियों को लेकर जो पिछले 6 वर्ष में योगी जी के आशीर्वाद से, पिछले 9 वर्ष में मोदी जी के आशीर्वाद से कोल विधानसभा में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जो भी ऐतिहासिक विकास के कार्य हुए, उन विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे जन कल्याण का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे किसानों का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे हमारा किसानों के लिए सिंचाई का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम सब ने जो उपलब्धियां मोदी और योगी जी की सरकार में जो भी प्रस्तुत कर पाए, उस सबको आपके माध्यम से और अधिक नीचे के पायदान तक हमारी उपलब्धियां पहुँचें और जो वंचित अभी भी वर्ग जो हमारा उपलब्धियों से रहा है उसको और अधिक उपलब्धियां मिलें। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिले, प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ऐसे उद्देश्य के साथ आप सबसे एक मिलकर इन सब चीज़ों को धरातल पर पहुँचाने के लिए आज बातचीत की, उसके लिए आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। और हम मोदी जी और योगी जी की नीतियाँ आगे आने वाले समय में और भी प्रभावी तरीके से जनता के कल्याण के लिए काम करें। ऐसे आपका मार्गदर्शन हमें लगातार मिलता रहे और जो अब तक मार्गदर्शन मिला उसके लिए धन्यवाद भी दूंगा आप सबको कि मोदी जी ने जो भी ऐतिहासिक काम किया, मीडिया का बहुत बड़ा सहयोग उसमें रहा। योगी जी ने जो भी प्रदेश की सरकार के लिए अपने अलीगढ़ के विकास के लिए काम किया, उसमें आप सबका बहुत बड़ा सहयोग रहा। और मैं तो विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि कोल विधानसभा क्षेत्र, जिसमें मंडल का केंद्र भी है, मंडल की कमिश्नर भी आती है, जिला मुख्यालय भी इसमें आता है, उसके अंतर्गत लगभग पिछले 6 वर्ष के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश और केंद्र के द्वारा लगभग 1500 करोड़ का काम यहाँ पर हुआ अब तक। इसके अलावा अनेकों और ऐसे काम हुए होंगे, हाईवे वगैरह का काम इसमें नहीं जोड़ रहा, जितने भी बड़े बड़े काम उसको नहीं जोड़ रहा, लेकिन वो सब काम आपके बिना सहयोग के नहीं हो सकते थे। उन सब कामों में आपके सहयोग से सफलता मिली। आगे हम सबको भी आपके बेहतर निर्देशन में, बेहतर मार्गदर्शन में हम सब लोग और बेहतरी से काम कर सके, ऐसी मैं कामना करना चाहूँगा। शहबाजपुर नहीं है, आप दोबारा जाइए शहबाजपुर में, अभी भी वहाँ काम चल रहा है डेवलपमेंट का, वो आप भूल रहे हैं। सीहोर गाँव था, पिछले 2 साल पुरानी घटना बता रहे थे, रोड बनी थी, रोड का एक क्रॉसिंग होता है, उस क्रॉसिंग पुलिया पे पानी रुका हुआ था, उस पानी को जाके मैंने खुद दूर कराया। आज आप देखेंगे तो सीहोर गांव हो या शहबाजपुर गांव हो, सबसे बेहतर स्थिति में गांव मिलेंगे। मेरा आपसे आग्रह, एक बार जाके देखिए और कहीं कोई कमी है तो मुझे दोबारा बताइए। देखिए, स्मार्ट सिटी परियोजना के माध्यम से, अलीगढ़ के माध्यम से अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी का तोहफा मिला और निश्चित रूप से चाहे वो मडराक तक की बसें हो, हमने हनुमान चौकी तक आगे बढ़वाई। आपके मथुरा रोड पर ये जो बसें हैं वो आगे तक इगलास की सीमा तक गई, पनेठी तक हमने बसें भेजी। उसमें और जो मार्गदर्शन होगा, जो भी स्टॉपेज हमें चाहिएंगे, हमें बढ़ाना होगा स्टॉपेज, उस स्टॉपेज को बढ़ाएंगे और जनता के लिए बेहतर एक बस सर्विस मिले, स्मार्ट सिटी के माध्यम से बेहतर बस सेवा मिले, एक कम्युनिटी ट्रेवल और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से और अधिक धरातल पर उसको आने का काम करें। इलेक्शन करीब है, क्या पार्टी ने मौका दिया तो क्या सांसद का चुनाव भी आप लड़ेंगे? देखिए, मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ पार्टी का। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत ज़्यादा मेरी महत्वाकांक्षा इस बारे में नहीं है। पार्टी का सिपाही होने के नाते जो पार्टी मुझसे काम सौंपेगी, उस काम को जिम्मेदारी से पूरा निर्वहन करूँगा। हमारे माननीय मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है।
कितना काम मानती हैं आप 9 साल में? 9 साल में इतने कार्य हुए हैं जिनकी गिनती कराना बहुत मुश्किल है। आपको क्या लगता है कि अब पहली प्राथमिकता और आपकी और आपके मेन जो सांसद हैं इनकी क्या होनी चाहिए अलीगढ़ में? हमारी प्राथमिकता शहर में अपनी विधानसभा में सुधार लाने की है कि हम अपने शहर को अधिक से अधिक सुंदर बनाएं और जहां जो भी कमियां हैं उनको दूर करें। सड़कें खस्ता हाल हैं, गड्ढे हो रहे हैं, कैसे आप क्या मानती हैं उनमें भी आप आगे निर्माण करें? हाँ, उनका निर्माण होगा। हमारे मेयर जी, सांसद जी, भाई साहब सब मिल कर के शहर का सुधार करें। सांसद पर तो आरोप लग रहा है सड़क को लेकर। ऐसा है, राजनीति में जनप्रतिनिधियों पे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। ये सब बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। क्या के कार्यों में ठेके के लेन देन और सबके लिए कार्य हो रहे हैं? जय माता, ऐसा कार्य हो रहा है जिसके लिए आरोप लगे जा रहे हैं? जय माता दी। क्या राजनीति पर असर पड़ेगा ऐसा आरोप है? राजनीति से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा विधायक जी, अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां महंत योगी कौशल नाथ जी महाराज के सानिध्य में श्री गिलहराज जी हनुमान मंदिर प्रांगण में महिलाओं को आत्म सुरक्षा हेतु जागृत करने के लिए 15 दिवसीय निःशुल्क ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो कि आज यानी 16 जून से लेकर 30 जून 2023 तक संचालित किया जाएगा। इस शिविर में गौरव सोशल एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के तत्वाधान में योग्य एवं कुशल शिक्षिकाओं द्वारा तलवार चलाना, ताइक्वांडो, दंड चलाना, गदा चलाना, योग, नृत्य, कला आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सोसाइटी निदेशक गौरव अग्रवाल के अनुसार इस शिविर में 2 वर्गों यानी शिशु वर्ग है, जिसमें 6 साल से लेकर 14 साल की उम्र तक की बच्चियों, और तरुण वर्ग जिसमें 15 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक की युवतियां शामिल रहेंगी। वहीं इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए महंत योगी कौशल नाथ जी महाराज ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। आगामी 16 जून से मंदिर परिसर में एक ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बहनों के लिए आत्म सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा हेतु एक शिविर आयोजित किया गया है। गदा चलाना, तलवारबाजी, युद्ध प्रशिक्षण, योगा इत्यादि का प्रशिक्षण कुशल प्रशिक्षणाओं द्वारा दिया जाएगा। साथ ही 15 दिन के इस शिविर में बौद्धिक भी दिया जाएगा, जिससे समाज में जो घटनाएं हो रही हैं, दिल्ली में भी घटनाएं हुई जिसमें बच्ची सुरक्षित नहीं रही, कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं, कैसे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, इसके संदर्भ में ज्ञान दिया जाएगा। ये शिविर 15 दिन का होगा, जिसका समय 5 से 7 होगा। पंजीकृत पूर्णतः निःशुल्क है, जिसमें किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। कोई भी आधार कार्ड लाके हमारी बहन, हमारी बच्ची मंदिर परिसर में आधार कार्ड जमा करा के फोटोकॉपी अपना नाम रजिस्ट्रेशन पंजीकृत करा सकते हैं। कार्यक्रम 15 दिन का रहेगा और उसके उपरांत प्रशिक्षण के उपरांत सभी को पुरस्कार दिया जाएगा एवं प्रमाण पत्र के साथ सम्मानित किया जाएगा। सभी दिन हमारे कुशल वक्ता यहाँ आकर बच्चों को संबोधित करेंगे। गणमान्य नागरिक आएंगे जो बच्चों का उत्साह बढ़ाने के। गुरुजी किस जगह हो रहा है ये प्रोग्राम? श्री गिलहराज जी मंदिर परिसर प्रथम तल पर यह आयोजन किया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।